गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं पहले जाके लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक देख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। हर एक वीडियो जो हम लोग अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए। उधर हम लोग डेली हिंदू न्यूज़पेपर भी अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ डेली हिंदू के वोकैब भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलता है। तो प्लीज मिस मत कीजिए, अभी जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टू लास्ट तक अपना एक्साइटमेंट बढ़ा के रखना। तो चलिए, A sum of money at compound interest amount to thrice itself in 3 years. In how many years it will be 9 times itself? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल, एक सम ऑफ मनी। ठीक है, एक सम ऑफ मनी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। डिनोट किससे करते हैं? पी से करते हैं। ठीक है। वो क्या हो रहा है? वो किस में है? कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ठीक है। अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, क्या हो रहा है? अमाउंट हो रहा है। ठीक है। एक सम ऑफ मनी है, किस में है? कंपाउंड इंटरेस्ट में है। क्या हो रहा है? अमाउंट हो रहा है। कितना हो रहा है अमाउंट? टू थ्राइस इटसेल्फ। ठीक है, थ्राइस इटसेल्फ हो रहा है, थ्राइस इटसेल्फ हो रहा है। मतलब जो प्रिंसिपल था, जो सम ऑफ मनी था, जिसको हम लोग पी माने हैं, उसका 3 गुना हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 3p। कितने साल में? 3 years में। ठीक है। तो हमें क्या पूछा? हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times itself? क्या पूछा है? ये जो p है कितने साल में, कितने साल में क्या बनेगा? 9 times itself बनेगा, मतलब 9p बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो करते हैं ये सब क्वेश्चन का, ये सब जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा सुनिए। सबसे पहले पता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ठीक है। तो हमें अमाउंट पता है, अमाउंट इज इक्वल, हम लोग इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट का जो फॉर्मूला, जो हम लोग फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी वाला फॉर्मूला सीखे थे। ये सब क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अमाउंट क्या है? 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर क्या होगा? 3। जैसे मैं कर रहा हूं आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। इधर सिमिलरली 9p। ठीक है। कोई छेड़खानी अपने मन से नहीं करना इस चीज को। देखो जो सिखा रहा हूं, टू द पावर क्या है? n, क्योंकि टाइम पता नहीं है तो n। p दोनों साइड में हो गया कैंसिल। ठीक है। अब अच्छी तरह से इस इक्वेशन को देखो। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या है? 3। और सिमिलरली 1 प्लस r बाई n 100 बाई टू द पावर n टू द पावर 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दोनों सेम फॉर्म में है ना, दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में है ना। 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3। ये क्या है? 1 प्लस r बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन का फॉर्म तो सेम है। अब आपको ये सोचना है इस 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि ये 9 बन जाए। हमारा टारगेट होगा इस नंबर को इस नंबर के बराबर बनाना है। ठीक है। हमारा इस जगह से क्या टारगेट होगा? इस पोजीशन में हम लोग आ गए। अभी हम लोग का एक ही टारगेट होगा, एक ही मकसद होगा कि इस 3 को हम लोग कैसे 9 बनाएं। कैसे 9 बना सकते हैं? स्क्वायरिंग अगर दोनों का इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, मानने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा इसको स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर किए तो क्या होगा? 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3। इसका आप क्या किए? स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 3 इंटू 2 6। इसका तो पता है ना, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 इंटू 2 6 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर।
अब इस चीज को मैं लिखता हूं इस साइड में, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर क्या है 3 इंटू 2 6। ये ऐसे होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसे स्क्वायर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 2 6 और 3 स्क्वायर क्या है 9। अब दोनों इक्वेशन क्या सिमिलर बन गया, अब दोनों इक्वेशन क्या सिमिलर बन गया, 9 सेम, तो n 6, ठीक है। तो n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। दोनों इक्वेशन पूरा सेम है ना, दोनों इक्वेशन अभी पूरा सेम है ना, तो हमें क्या बोला है टाइम क्या है, हमें क्या निकालने बोला कितना नंबर ऑफ ईयर्स है, तो n क्या होगा 6, n क्या होगा 6, क्योंकि दो इक्वेशन देखिए पूरा सेम है, सेम टू सेम है, तो n का वैल्यू क्या होगा 6, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा n इज इक्वल टू 6 ईयर्स, ठीक है। तो कितने साल में ये जो सम ऑफ मनी है, कितने साल में ये सम ऑफ मनी 9 टाइम्स हो जाएगा, 6 साल में हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर 6 ईयर्स विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, पूरा बराबरी करना है, उसके बाद मतलब पूरा सेम इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। जब सेम हो जाएगा तो n के साथ इधर क्या वैल्यू हो रहा है उसका मैच करना है, मतलब n की इक्वल टू क्या हुआ, n की इक्वल टू हो गया क्या 6, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, इफ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, ठीक है। क्या बोला है, ये सम ऑफ मनी है, पी किसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट में है, ठीक है। जल्दी कर रहा हूं, ये सम ऑफ मनी है जो क्या है प्रिंसिपल है, किस पे है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या हो रहा है डबल इटसेल्फ हो रहा है, ठीक है। 2p बन रहा है कब 5 साल में, ठीक है 5 साल में। अब क्या बोल रहा है इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स, ये क्या हो रहा है, ये जो सेम जो प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो रहा है, ठीक है 8p हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है, द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मतलब क्या बोल रहा है कितने साल में, ये जो प्रिंसिपल है कितने साल में। इधर ईयर मेंशन नहीं है, बट आपको लैंग्वेज पढ़ के समझना है कि क्या बोल रहा है, वो लैंग्वेज समझ के मतलब लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना है कि क्या बोल रहा है। इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मतलब कितने साल में हो रहा है। ये जो सम ऑफ मनी है ये 8 टाइम्स सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने साल में हो रहा है, कितने साल में ये जो प्रिंसिपल है ये 8p होगा, ये 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होगा। समझ में आया। तो हमें क्या निकालना है सिमिलरली टाइम निकालना है। अब तो क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं करना है अभी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है 2p, मतलब अमाउंट तो 2p है, प्लस क्या होता है p इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल होता है p इंटू 1 प्लस r, तो सेम है बाई 100 टू द पावर n मतलब 5, तो ये भी सेम है 8p इज इक्वल टू p। आप लोग डायरेक्ट करना, ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूं, गलती नहीं होना चाहिए। ये n, क्योंकि हमें तो n का ही वैल्यू निकालना है ना, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम, तो pp गेट्स कैंसल आउट, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 5, ये क्या है 8, क्योंकि pp कैंसल आउट, इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। सेम बन गया, सेम बन गया। अब क्या करना है, हमें n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को किसी तरह से 8 बनाना पड़ेगा। तो ये 2 कैसे बनेगा 8, मतलब स्क्वायर में बनेगा या क्यूब में बनेगा, मतलब ऐसे नहीं 2 इंटू 3 करके 8 नहीं, मतलब 2 इंटू 3 तो 8 होता भी नहीं है, 2 इंटू 3 करके नहीं बनाना है या 2 इंटू 4 करके नहीं बनाना है। आपको सोचना है कि इसका स्क्वायर कितना करेंगे, कितना स्क्वायर होगा, ये कितना क्यूब होगा, ठीक है, ताकि ये 8 बने, ये आपको सोचना है। तो इसमें 2 इंटू 2 होता है 4, मतलब स्क्वायर में नहीं हो रहा है, तो 4 इंटू 2 होता है 8, मतलब 2 का क्यूब में होगा। तो क्यूबिंग, ये दो साइड को क्यूबिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड कर रहे हैं, दो साइड को, ठीक है। तो क्यूबिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, 5, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है। उसके बाद क्या हो रहा है क्यूब, तो क्या हो गया 8 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 3 15, मतलब 1 प्लस r बाई 100 15। अब इक्वेशन सेम हो गया 8 1 प्लस r, अब n, तो n किसके बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, n होगा हमारे 15 के बराबर, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 15
ईयर्स, तो कितने साल में, तो कितने साल में ये सम ऑफ मनी 8 टाइम्स इटसेल्फ होगा, कितने साल में, बोलिए बोलिए बोलिए, कितने साल में ये सम ऑफ मनी 8 टाइम्स इटसेल्फ होगा? 15 ईयर्स में, 15 साल में। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, सबसे पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए, a sum of money placed at compound interest double itself in 4 years, in how many years will it amount to 8 times itself? मैं तो देख के ही बोल सकता हूँ कितना होगा, ठीक है। 2 का क्यूब सेम था 8, तो क्यूब हो रहा है, तो 3 into 4 12। आंसर इसका होगा 12 ईयर्स, देख के बोल सकता हूँ। तो आपका प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आप देख के बोल दे कि सम्स क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सम ऑफ मनी है P, वो क्या हो रहा है 8 टाइम्स डबल हो रहा है, ठीक है, 2P हो रहा है, कितने साल में, 4 ईयर्स में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये जो सम ऑफ मनी है वो 8 टाइम्स इटसेल्फ होगा। सिंपल, 8P कब होगा, टाइम, कुछ नहीं है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2P P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 4 PP कैंसल आउट। सिंपल 8P इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर क्या है N PP कैंसल आउट। तो 8 कैसे होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में की है, 2 का क्यूब होता है 8, तो क्यूबिंग कर देंगे बोथ का, ठीक है। तो क्यूबिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 4। अब क्या होगा, क्यूब, तो 4 into 3 12, यही आंसर हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 12। तो इक्वेशन का फॉर्मेट सेम हो गया। तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 12। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 12 ईयर्स। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इन व्हाट टाइम will ₹1000 become ₹1331 at 10% per annum compounded annually? ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली से हमें पता चलता है क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और हमें क्या पूछा, इन व्हाट टाइम, कितने समय में, विल ₹1000 बिकम्स, क्या बन रहा है, ₹1000 1331 एट रेट क्या है 10% पर एनम, कितने टाइम में ये वैल्यू इतना बन रहा है, ठीक है, कितने समय में ये वैल्यू इतना बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट 1331 इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी क्या था 1000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। 1 प्लस R पता है आपका 10 बाई 100 टू दी पावर n, आपको n का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अपने मन से दिमाग मत लगाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1000 को इधर लाना है आपको, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो खिचड़ी में फंस जाएंगे। और इसको इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 100, ऊपर जाएगा 100 प्लस 10 टू दी पावर n, क्लियर। तो ये क्या होगा 10 बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, मतलब 11 बाई 10 टू द पावर n। ऐसे फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया, ऐसे फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया तो सोच लेना, जैसे हम लोग करते थे ना स्क्वायर करके लास्ट वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो इसको सोचना है कि किसका स्क्वायर या किसका क्यूब या किसका टू द पावर 4 या टू द पावर 5, मतलब किसका, मतलब कैसे सोचना है। ये जो 10 है, 10 का कितना स्क्वायर, कितना क्यूब या कितना टू दी पावर 4 होता है 1000। सिमिलरली उसका ही देखना कि 11 के साथ कितना होता है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, मे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं पहले टारगेट करता हूं 1000, पहले टारगेट करता हूं क्या 1000, और दोनों कट रहा है 1000 और 1331 कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटता तो मैं पहले काट के देखता, नहीं कट रहा है ना, दोनों इक्वेट नहीं होगा ना,
ये जो दो है 1331 डिवाइडेड बाय 1000, ये दोनों क्या इक्वेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। करके देखिए इक्वेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड नंबर है, नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको कैसे सोचना है, ये क्या है 10, ये क्या है 11। तो 10 का क्या करेंगे कि 1000 आए, 10 का क्या करेंगे कि 1000 आए। आप इस जगह से सोचिए 10 का हम लोग क्या करेंगे कि 1000 आए। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 का क्यूब। ठीक है, अब अगर 10 का क्यूब होगा तो 11 का भी क्यूब। तो हमें देखना है कि अगर 10 का क्यूब हमें 1000 आ रहा है तो 11 का क्यूब क्या 1331 आ रहा है? 100% आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही क्यूब होगा तब भी हमें n का वैल्यू मिलेगा। दोनों का ही अगर पावर सेम रहेगा, याद रखना, दोनों का ही अगर पावर इधर सेम रहेगा तभी हमको n का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमें दो चीज एकदम एग्जैक्ट बनाना है। तो अगर 10 का क्यूब है तो ये 11 का क्यूब होना ही चाहिए। मतलब इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 11/10 क्यूब इज इक्वल टू क्या है 11/10 n। इक्वेशन को हमें सेम फॉर्म में लाना है। अगर इक्वेशन सेम फॉर्म में आ गया तो हम लोग n इज इक्वल टू 3 मिल गया। इक्वेशन को आपका टारगेट यही रहना कि 11/10 टू द पावर n है, तो इस साइड में भी आपको 11/10 टू दी पावर कुछ रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये जो पोर्शन है, इसको आपको एकदम एग्जैक्ट इसकी तरह बनाना है और पावर लाना है। जो पावर आ गया वो आपका क्या हो गया, टाइम। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो टाइम क्या निकल गया 3 इयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और मैं ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी सिखाया हूं। ठीक है, तो उतना डेप्थ में मैं नहीं गया, मैं थोड़ा हल्का सा बोल दिया। ठीक है, सोचना कहां से है, ये एन वाले इक्वेशन से सोचना है कि मेरे को ऐसा एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना है इससे। तो कैसे बनेगा, मतलब 10 का कितना होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000, तो 11 का भी क्यूब क्या ये होता है 100% होना चाहिए। सेम फॉर्म में आ गया तो क्यूब है, तो n का वैल्यू क्या हो गया 3। जितना जल्दी आप ये कर सकते हैं आपका उतना जल्दी ये सम्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना और ट्रिक्स देखना कैसे करना पड़ता है। इन व्हाट टाइम विल ₹2000 बिकम ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो सिंपल ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं 2420। ठीक है, आप अगर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2000, क्योंकि एकदम ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है। ठीक है, 1 प्लस टाइम वेस्ट एग्जाम के टाइम में मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सम्स। किसी को दिक्कत हो रहा है, आई होप तो नहीं होना चाहिए। आर का वैल्यू क्या है 10%। ठीक है, टू द पावर n एज इट इज, इस चीज को रखो पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट इक्वेशन में किए थे इस चीज को सॉल्व, तो क्या आया था 11/10 टू द पावर n। अब इस चीज को हमें 11/10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से देखते हैं, डिनोमिनेटर से देखते हैं। तो 10 टू द पावर कुछ भी करते हैं 2000 आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 10 टू द पावर कुछ भी करेंगे, 10 टू द पावर 2 होता है 100, 3 होता है 1000, 4 होता है 10,000, तो कभी आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको एलिमिनेट मतलब क्रॉस आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × 1 2। ठीक है, अब ये क्या है 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 1 2 0। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। तो हमें अब क्या मिल गया 121/100 टू द पावर 11 10 टू द पावर n। ठीक है, अब तो हमें मिल गया ना कि 10 को क्या करेंगे ताकि 100 मिलेगा। 10 स्क्वायर 100 होता है, तो 11 का भी स्क्वायर क्या 121 होता है, ऑफ कोर्स होता है। 11 स्क्वायर होता है 121, तो सेम फॉर्म मिल गया 11/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज समझना है। कहां से सोचना है, ये डिनोमिनेटर से सोचना है। इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, टू द पावर 4 करेंगे, टू द पावर 5 करेंगे, टू द पावर 6 करेंगे, क्या ये वैल्यू आ रहा है। अगर नहीं आता है तो क्रॉस आउट करो, जो वैल्यू आएगा उसके बाद फिर से सोचो, आ गया तो आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इयर्स। ठीक है, ईयर्स में इतना गंदा लिखा, ठीक है 2 इयर्स, सो 2 इयर्स विल बी योर आंसर। ठीक है,
ये मैं डायरेक्ट किया, किसी को दिक्कत होता है मैं फिर से बोल देता हूं कि ये अमाउंट है, ठीक है। 2420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल में डायरेक्ट लिखा बेटा या बेटी जो भी है जिसको दिक्कत हो रहा है, तो ये है R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। इसको मैं इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी सब प्रोसेस तो सेम है, इतना देर से कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम आसानी से आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत है ऑप्शन की बिना करने जाओगे तो गए काम से, ठीक है। और पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, अपने दिमाग यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, देखिए लिस्ट नंबर के नीचे में अंडरलाइन भी करके रखा हूं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन व्हिच सम ऑफ मनी will become more than double in amount if put out a compound interest at a rate of 10%। क्या पूछा, what is the least number of years, मतलब छोटा, slightest, smallest number of year, smallest number of year या slightest number of year, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला क्या ईयर होगा, ठीक है। in which sum of money मतलब P क्या हो रहा है, become मोर देन डबल इन अमाउंट, मोर देन मतलब 2p और 2p से बड़ा, 2p और 2p से बड़ा, तो मैं मानता हूं 2p है, 2p या उससे बड़ा, छोटा नहीं हो सकता 2p से, 2p या 2p से बड़ा, ठीक है। इफ पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10%, ठीक है, समझ में आ गया। तो टाइम पूछ रहे 2p या 2p से बड़ा, ग्रेटर देन, बट मैं 2p पकड़ के करता हूं, ये जो साइन दिया ग्रेटर देन। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2p, प्रिंसिपल है P, 1 प्लस R 10 बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। तो इसको तो हम लोग जानते क्या होगा, P कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा 11 बाई 10 टू द पावर n। अब बात आते हैं कि लिस्ट नंबर निकालने का, तो क्या करते, 2 का मतलब 2 के इधर क्या बिठाएंगे ताकि ये क्या होगा 1.1 टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो सॉरी मैं इधर 2 के इधर क्यों बैठाने बोला, सॉरी ये जगह, ठीक है। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n। इतना देर तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस जगह से सोच रहे थे क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्या होगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि n के जगह पे हम लोग इसमें से कौन सा वैल्यू बिठाएंगे ताकि ये लिस्ट होगा, ठीक है, लिस्ट होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कैसे चलना है, बड़े ऑप्शन से चलना है, बड़े ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, मोर देन 2p, तो हम लोग बड़े ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप n के जगह पे 8 बिठा के देखिए, और मेरे को पता है आंसर 80 है, ठीक है भाई। ऑप्शन जाएंगे तो आपका अगर 1.1 टू द पावर ऑफ 8 करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट, मैक्स एंड कैलकुलेटर से आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ये देखिए आपका वैल्यू आएगा 2.14 समथिंग, ठीक है, 2.14 समथिंग दिखाई दे रहा है, 2.14 समथिंग, ठीक है। बट हमें क्या बोला है, मतलब लीस्ट नंबर चाहिए, तो हम लोग एक बार 12 से भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 1.1 टू द पावर 12, ठीक है। 12 आ रहा है क्या, 3 नहीं ले सकते, ठीक है। ये हम लोगों का 2 है, ठीक है, 2 और 2 से बड़ा, बट हमें लिस्ट नंबर चाहिए ना, तो ये तो 3 है, ज्यादा हो गया, लिस्ट तो नहीं है ना। अगर हम लोग को मैक्स नंबर बोलता तो मैं 12 का ले सकता था, अगर हमें इधर लिस्ट ना बोल के मैक्स बोलता, तो हम लोग 12 वाला देख सकते थे, सोच सकते थे, बट लिस्ट बोला है तो अभी तक मेरे पास ये 8 वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके लिए मैं 8 से छोटा कौन है, 6, तो एक बार 6 करके भी दिखा देता हूं, 1.1 टू द पावर 6, तो 1.77, 2 के बराबर भी नहीं है, बट हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोर देन डबल हो रहा है, मतलब 2 के बराबर भी नहीं है, तो मतलब 6 नहीं हो सकता है, तो 6 नहीं होगा तो 2 भी ऑफकोर्स नहीं होगा, 12 नहीं हो सकता कि 12 3 पे चले जा रहा है, तो क्या होगा 8 ईयर्स होगा, ठीक है। इनका वैल्यू क्या डालेंगे, 2 के आसपास या 2 से बड़ा होगा,
ठीक है, मतलब 2 के नीचे नहीं जा सकते, 2 से छोटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मोर देन डबल इन अमाउंट, मोर देन डबल इन अमाउंट, मतलब 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा है, ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 2.14, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, सॉरी 2.14, तो ये आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा 8 इयर्स होगा आपका आंसर। ठीक है, 1.1 टू द पावर 8 होता है 2.14, मतलब 8 हो गया आपका आंसर। अगर आपको इधर लिस्ट ना दे के मैक्स दिया रहता, मैक्स नंबर, मैक्स मैक्स, क्योंकि ये तो मतलब ग्रेटर देन 2 बोला है ना, ग्रेटर देन 2 बोला है ना। ठीक है, एग्जैक्ट 2 तो नहीं बोला है ना, ग्रेटर देन 2 बोला है, तो मैक्स होता तो क्या होता, मैक्स होता तो 12 इयर्स हमारा आंसर होता। ठीक है, मैक्स होता तो 12 इयर्स हमारा आंसर होता। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एंड के जगह पे आपको ऑप्शन बिठा के देखना है कि क्या वैल्यू आ रहा है। अगर मोर देन डबल बोला है तो मतलब 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 2 से लेके बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लिस्ट नंबर पूछा है मतलब सबसे छोटा उसमें से क्या है, तो 8 एंड 12 में से कौन सा छोटा है, 8 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 8 इयर्स। ठीक है, आई होप ये वाला, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर देख के भाग मत जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।